बात करते हैं मिस्टर इमरान खान की, बानी पीटीआई। एक तो उनकी सूरत हाल बताएँ, ये रिहाई का मुझे बताएँ। हर मैं तो वैसे पूछती रहती हूँ सबसे जो आ रही हैं, रिहाई के क्या चांसेज़ आप हैं या नहीं? रिलीव आपका का तो मैंने सुना था। आपको तो पता चला जब आप घर वापस जाती हैं, आप तो सिग्नल पे रुक के लोगों से पूछ रही होती हैं कि रिहाई का बताएँ मुझे। मेरी ये भी इत्तला मिली है। ये सेफ सिटी जो है ना, हुँ, ये बेल्ट लगाया करें एक तो आप ड्राइव करते हुए, ठीक है? रिंग रोड पे 120 से ऊपर नहीं जाना, जहाँ 100 है वहाँ पे 100 स्पीड रखा करें। ये तो सच है। इस हद तक जो है फुटेजेज़ अब आ रही हैं। रूल्स एंड आपको पता रेगुलेशंस है पहले जो हाँ, सेफ सिटी से ई-चालान आता था, तो घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई थी। वो सीधा साथ घर कौन वो बैठा है? घर में पहुँच गया तो साथ वो कौन ख़त्म ने बैठा है? कहा बंदे को कि तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ? साथ कौन तो वो बैठा तो है? इस हद तक जो है ना सेफ सिटी कैमरास इस वक़्त जो है देख रहे हैं। तो आपका पता चला कि आप तो रास्ते में रोड पे लोगों से पूछ लेती हैं कि रिहाई का बताएँ मुझे। मैंने कहा रिहाई चले किस रिसर्च कर ली नहीं, जाए। नहीं वो जर्नलिस्ट का काम ही ये होता है कि वो हर वक़्त जो है ना लोगों की राय जानता वॉक्स रहे। पॉक्स जो होता है, वॉक्स वॉइस पॉक्स ऑफ और पब्लिक। इसको आप कहते हैं सर्वे कहते हैं, राइट, ठीक है? राइट। तो आप सर्वे करती रहती है। मसला ये है कि इमरान खान की रिहाई कोई अब इतना बड़ा इश्यू नहीं है। या इतना हम कह मैं आपको दें बताऊँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। इमरान खान के अपने लिए भी है ये इतना बड़ा इश्यू। उनके अपने लिए भी नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ, उसकी एक रीज़न है। मैं आपको एक न्यूट्रल राय दूँ तो पूरी उनकी मुखालिफ जमातें, इवन एस्टेब्लिशमेंट, हम लोग, सब लोग ये समझते थे कि इमरान खान तो जेल नहीं, और हमने कहा ये 2-4 दिन की बात है, हफ्ते की बात है, हुँ। उसने लम्हे पै जाना है और माफ़ी तलफ़ी होनी है और उन्हें कहना उन्हें बाहर भेज। इमरान खान ने जेल तो काट ली उसने तगड़े। अब ये नहीं पता कि उसमें भी बुशरा बीबी के कोई जो है वो मौकलों का असर है कि उन्होंने कोई इस तरह रूहानी सिलसिला वहाँ पे भी सर वो अब आई हैं, वो तो इमरान खान तो चलो इससे पहले की हैं, इनकी तो पर्सनैलिटी ऑलरेडी इटसेल्फ जेल एक की बात स्टांस कर रिजिड नहीं, है। नहीं वो जेल में पैदा नहीं हुए थे। स्टांस तो रिजिड नहीं, है नहीं ना उन्होंने उनका। जेल पहली दफ़ा देखा है। वो तो ठीक है। जेल उन्होंने ये वाली असली वाली जेल पहली दफ़ा देखी लेकिन है। उनकी पर्सनैलिटी पे वो जर्म्स भी तो है ना, सु बीइंग रिजिड एंड स्टांस पे डट जाना। नहीं, देखें उनको क्या पता ना फ़र्क पड़ता हो। देखें, ये डट जाने वाली बात पे अब हम जाएँगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बाहर लोग हैं ना उनकी पार्टी के, जी। असल में मेरे ख़्याल में अंदर से एक पैगाम ये अगर आ जाए ना इमरान खान की तरफ से कि भाई तुम लोग तो सब रोज़े रखो, आराम से घरों में मैं बैठो। अंदर ही ठीक हूँ। हाँ, घरों में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की ना तहरीक की, और ये बाहर वालों को पैगाम भेज दें कि भाई अल्लाह के वास्ते आप मेरे लिए कोई कैंपेन ना करें सर बाहर वो बैठ अपनी के, बहनों को मना करते यूट्यूबर्स पे। होंगे या नहीं? या वो चाहते हैं कि इनकी बहनें इसी तरह कंटिन्यू रखें कैंपेन्स अडियाला जेल के बाहर? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कुछ कुछ तो जब जाता होगा बुशरा बीबी जब कम्युनिकेशन। ज़मान पार्क आई तो हलीमा खान, नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उस्मा पे पाबंदी थी, वो ज़मान पार्क नहीं आ सकती, पता है? तीनों बहनों पे। जो बड़े वाली बाजी हैं, वो तो इन चीज़ों को वैसे ही रिज़र्व्ड है। वो पसंद ही नहीं करती इन चीज़ों को, गालिबन रूबीना बाजी, और वो उन्हीं से सिर्फ़ इमरान खान जो है ना वो चालू भी हैं। यानी कि वो उनके लिए मदरली बड़ी फिगर है। बहन जो है ना वो पूरा डाँट भी लेती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ़ भी करती हैं इनकी। और मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा वो पीछे हटी हैं इस शादी से, आखिरी वाली से। वो उसके हक़ में नहीं थी। उनका रो कंसेंट नहीं, इसमें नहीं, नहीं नहीं था। उन्होंने कहा ठीक कि है। ये क्या तरीका है, ठीक है? और उनके बहुत सारे तर्ज़ सियासत से भी वो इख्तिलाफ़ करती हैं बड़ी वाली सिस्टर। चूँकि वो आती नहीं मीडिया पे ना इस तरह ओपनली, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते। तो अब ये है कि मेरा ख़्याल है कि एक पैगाम ये अंदर से जो है ना वो आना बाकी है कि भाई अल्लाह का वास्ता है ये उठाओ यहाँ से ये दस्तरख़ान, घर जाके रोज़े रखो, सैर-ओ-इफ़्तार करो। मुझे जो है ना आपकी इन कैम्पेनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए कि ये एक शुतरे बेमुहार एक पार्टी बन चुकी है, कोई डायरेक्शनलेस पार्टी है, कोई किसी को लीडर नहीं मानता, जो अंदर से भी अहकाम आता है कि महमूद खान अचकज़ई ने लीड करना है या राजा नासिर अब्बास अपोज़िशन लीडर होंगे सेनेट में, या सुहेल अफ़रीदी ने लीड करना है, या सलमान अकरम राजा ने लीड, किसी को कोई मानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि अगर अली मीर गंडापुर को हटाया भी गया वज़ारत आला से, तो उनको पार्टी के डिसिप्लिन में रखने के लिए उनको जो है ना उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का अमल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया। यानी कि क्या चार्जशीट है कि आपने उनको फारिग कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया, अब वो बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने कपड़े आके जो है गंद है, वो उन्होंने चौक में आके धोना शुरू कर दिया, ठीक है? अब उसमें जो कुछ बीती अली मीर गंडापुर के साथ, ना तो वो छोड़ रहा है हलीमा खान,
ना वो छोड़ रहा है किसी पार्टी लीडरशिप को, वो तो सबके कपड़े उतार रहा है, वो तो बता रहा है कि कौन किससे मिलता है। इतने अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? अगर अली मीन गंडापुर ने या शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान का मरियम नवाज से राब्ता था, तो अभी तक उसकी तरदीद क्यों नहीं आई? या वो मरी में इनमें से कोई भी मियाँ नवाज शरीफ से मिला है, तो उसकी तरदीद क्यों नहीं आ रही? तरदीद आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही, ठीक है? हाँ, महमूद खान अचकज़ई की जहाँ तक बात है, तो उनका मियाँ नवाज शरीफ से पुराना एक दरीना ताल्लुक। महमूद खान अचकज़ई अगर किसी वक़्त जाती उमराह पहुँच जाते हैं, तो मेरे लिए तो कोई ये अचंभे की बात नहीं है। नहीं, मेरे लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है और मेबी कि उन दोनों का राब्ता भी हो। मेबी किसी स्टेज पे जाके इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ की अगर कोई बात होती है या मुलाकात होती है या फ़ोन पे बात होती है या पैगाम रसानी होती है, तो महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए हो सकती है। और मियाँ नवाज शरीफ का भी ये तर्ज़ सियासत नहीं है कि वो किसी को जेल में रख के सियासत करें। आसिफ अली ज़रदारी भी इस मामले में उनके यहाँ भी टॉलरेंस है। कोई रिवेंजफुल पॉलिटिशियन नहीं पाया गया, ठीक है? ये मामला इमरान खान के साथ रहा जिसका इमरान खान को नुकसान हुआ। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बजाए इसके कि उनको एज़ ए चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है मुल्क चलाने की तरफ लगाया जाता, उनको एक थाने के एसएचओ की तरह जो है ना, उनको जो है ना वो ट्रीट किया गया और वो दिन-रात वही कि मैं इसको अंदर कर दूँगा, इसको बाहर कर दूँगा, इसको जेल में डाल दूँगा, इसको सज़ा दे दूँगा, इसको छोड़ूँगा नहीं, उसको भी नहीं छोड़ूँगा। उनको इस पे लगा दिया गया। वो दिन-रात इसी काम पे लगे रहे और उसी में सारा टाइम उन्होंने ज़ाया किया। उसी में ये इदारों का काम था, इदारों को लगा देते मुतल्लका इदारों से रिपोर्ट लेते रहते कि किसको जो है ना कितना पनिश किया है, नहीं किया। असल बात ये थी कि जो इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा मुबैना तौर पे जिसका इल्ज़ाम वो नून लीग पे भी लगाते हैं, पीपल्स पार्टी पे भी लगाते हैं और साबिक तमाम हुकूमतों में लगाते हैं। वो पैसा जो है वो मुल्क में लाना मकसूद था, उसकी रिकवरी मकसूद थी, जिस पे मुराद सईद ने पहली तकरीर की थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहले दिन इतने अरब वापस आ जाएगा, अगले 2 दिन में कर्ज़े जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे, तीसरे दिन जो है ना पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल जाएगा। वो चीज़ें करने वाली ये थी, एग्ज़ीक्यूशन करने वाली ये थी, जो उनको करने नहीं दी गई। उलझा दिया गया, तो ₹1 की रिकवरी इमरान खान साढ़े 3 साल दौर में नहीं कर सके, राइट। नहीं कर सके। ये वो रिकवरी थी, जो शहबाज शरीफ कहा करते थे, मैं ज़रदारी का पेट फाड़ के लाऊँगा पैसा, स्विस बैंकों में जो पड़ा हो, ठीक है? अब यहाँ एक बड़ा टेक्निकल मामला है, बताइए। वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुबैना तौर पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नून लीग की क़यादत पे इल्ज़ाम आया, वो पैसा बाहर ले गए या पीपल्स पार्टी की क़यादत पे इल्ज़ाम आया, वो पैसा बाहर ले गए, तो जब इनको वो अरेस्ट किया गया, केसेस बनाए गए, तो ₹1 भी अगर इनमें से कोई लौटाता रिकवरी की मद में, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी सियासत दफ़न हो, ये भी एक अलमिया है। ठीक है ना? तो वो मैंने एक दफ़ा ये बात की थी ना शो में, तो फिर कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ हुआ था। मैंने कहा कि अगर वाक़ई इस तरह हुआ है, जो कि ये नहीं है कि ये सब कुछ दूध की नहरें हैं, हुआ तो है, हुआ तो होगा, हुआ तो है। वज़ीर-ए-आज़म वक़्त के यूसुफ रज़ा गिलानी को किस बात पे सज़ा देके घर भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो खत लिखना था ना स्विस बैंकों को, कि वो पैसा तो मामला जी। था तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया, उनको 1 मिनट की सज़ा दी और घर भेज दिया उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को। तो मैंने तो कहा था कि अगर वाक़ई लूट-मार करके कोई पैसा बाहर गया तो एक दफ़ा ये सब मिलके रमज़ानुल मुबारक में ये तैयार करें वो पैसा वापस ले आएँ मुल्क में। आज हमें जो क्राइसिस का सामना है, हमारी मईशत नहीं सँभल रही, सिर्फ़ ये इश्यू रह गया ना, तो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके वो सारा पैसा जो आप बाहर लेके गए हुए हैं, मैं लूट लूट का वर्ड यूज़ चलो नहीं करते। आप एहतियातन ले गए बाहर के यहाँ जो है ना कहीं अ, ड चोर ना ले जाएँ या डकैती ना हो जाए या गुम ना जाए, तो आपने वो पैसा बाहर से ले गए। अब एक दफ़ा उसको लाएँ, कौमी खज़ाने में डालें, मुल्क की इकोनॉमी को सीधा करें, दोबारा फिर लूट लें किसी वक़्त। मैंने तो कहा ना कि आपको तो तरीका आता है सबको, आप तो पुराने प्लेयर हैं, दोबारा फिर ले जाएँ। तो बिल्कुल। ये मामलात हो गए।
तो ये कोई इतना ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है। मामला थोड़ा-सा एक अना और ज़िद का रह गया, या वन स्टेप अवे फ्रॉम करेज या इस ठीक है? तरह से। तो कुछ अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें, एक मुतालबा ये आता है कि आप 9 मई जो है, उस पे माफ़ी माँग लें। और अब इमरान खान को ये कहा जाता है कि अगर आपने 9 मई पे माफ़ी माँग ली, तो वो आपका जो है ना, वो सारा फ़ॉलोअर जो है और आपका सपोर्टर कहेगा कि ये तो डटे हुए थे। इस 9 मई पे डटना बहादुरी नहीं है, 9 मई हुआ है। वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था जिस पे इंडिया में जश्न मनाया गया। वो एक गलती है। अब फिर मुझे बार-बार कर्नल शहज़ादा गुलफराज की हुँ, शहादत बतानी पड़ती है और ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों शहादतें बतानी पड़ती हैं। तो आप उस पे गैर मशरूत जो है सॉरी कर लें, अगर ये मुतालबा आ रहा है। आप अगर चलें, मैं कहता हूं उससे आपका कोई वोट बैंक मुतासर होता है, तो वो आपने कौमी सलामती के लिए ये बात करनी, आपने उन शोहदा के लिए ये बात करनी, वो आपने पीपल्स पार्टी के लिए नहीं करनी, नून लीग के लिए भी नहीं करनी, एमक्यूएम के लिए भी नहीं करनी, ये जो इत्तेहाद में टांगा पार्टियां हैं, दो एक एक दो दो सीटों वाली, उनके लिए भी नहीं करनी। आपने आप और बड़े हो जाएंगे, आपकी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा। सर आपने ये बात कही कि उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी और यही जो है, भी ले लिया, यही है। आपकी बात ठीक है, बजाय है। लेकिन सुनने में अब ये भी आ रहा है कि अगर तो उनको कुछ हल्का-सा भी रिलीफ़ मिला, ठीक है, वो रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी बातें हैं। लेकिन रिलीफ़ अगर उनको मिलने जा रहा है टू सम एक्सटेंट, ईद से पहले या ईद के बाद, तो वो उनकी कुछ कंडीशंस मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है। नहीं, अब न जाने क असल हकीकत क्या हो, कंडीशंस देखें, तो कंडीशंस देखिए बात तो यहाँ पे है। देखें, उनकी अगर बात करें तो वो तो असीर हैं इस वक़्त ना। उनकी तरफ से मुतालबात आ सकते हैं, डिमांड आ सकती चलें, है, हाँ जी, ऐसे कर ठीक लें है? रीज़नेबल तो सी होगी, कुछ वो आउट ऑफ द वो ब्लू तो नहीं देखिए, होगा। उसमें उसमें जो है ना, अ, ये आनी चाहिए डिमांड कि इनकी सज़ाएँ 9 मई की जो है ना वो कम की जाएँ, माफ़ी की जाए, लोगों को रिहा किया जाए, राइट, तो फिर बात वहीं पे आके रुकती है जो मैं कह रहा हूँ। मामला अब 9 मई के केसेस का रहेगा। ठीक, ठीक। मामला जिनकी सज़ाएँ भी हाँ, हाँ, अदरवाइज़ बाकी केसेस में देखें, माज़रत के साथ इद्दत वाला केस मेरे ख़्याल में इतना बड़ा ना केस था, ना होना चाहिए था, ठीक है? उसके बाद 190 मिलियन पाउंड भी अगर बात करें तो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान ने शौकत खानम के अकाउंट में या अपने ज़ाती अकाउंट में जमा नहीं करवाए, ठीक है? वो वहाँ पे मलक रियाज़ उनको, और मलक रियाज़ ऐसी शख्सियत हुए हैं, वो तो किसी को भी आपको पता ही है। आपको पता है कि आसिफ़ अली ज़रदारी आज भी मलक रियाज़ के सिफारिशी हैं? अगर मलक रियाज़ ने 190 मिलियन पाउंड किया है, कौमी ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचाया है, मुल्क के लिए वो एक मैं कहता हूँ कि बड़ा नुकसानदेह प्रॉपर्टी डीलर है, तो आसिफ़ अली ज़रदारी तो आज भी फिर उसके सिफारिशी, और ये कोशिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, दोबारा से सदर पाकिस्तान की तरफ से कि किसी तरह उनके मामला ठीक हों, जो कि नहीं, वो नहीं करवा पा रहे। समझी मेरी बात? जी अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद ये है कि बराह रास्त अगर हम बात करें तो इमरान खान की बराह रास्त करप्शन के शवाहिद आपको नहीं मिलेंगे। मगर चीफ एग्ज़ीक्युटिव होते हुए उनके उनके नीचे जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी फिर उनको कबूल भी करनी पड़ेगी और ये मान लेना चाहिए कि ये हुआ। 9 मई उनके चेयरमैन पीटीआई होते हुए अगर हुआ तो उन्हें मान लेना चाहिए कि ये हुआ। तो फिर ये वही वाली बात हुई ना जिस तरह आप यूजुअली बात करते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत में सीएम पंजाब क्लीन है और वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट अगर कुछ इस तरह का करती है, कोई हेरा-फेरी करती है या कुछ इस तरह का अनसर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए कुछ भी करती हैं, तो नाम एडमिनिस्ट्रेशन अगर वीक हो जाती है, तो फिर नाम उन पर आएगा, राइट? जब बाद में कोई अकाउंटेबिलिटी की एक सूरत-ए-हाल बनती है, टेन्योर कंप्लीट होता है और दे मे बी हेल्ड अकाउंटेबल आफ्टर दैट। तो ये वही वाला एलिमेंट हो गया कि मिस्टर इमरान खान इटसेल्फ तो फिर बेकसूर हुए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आप कौन आपको कैसा मिल जाए, कौन कैसा ना एक मिल जाए, वाक़या इसमें आपको इनका तो बताता हूँ, कसूर नहीं 2 हुआ ना। चीज़ें बता देता हूँ। दरियाए फ़रात के किनारे अगर कुत्ता भूखा सोता है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। सब्ज़ाज़ार में 5 कत्ल होते हैं पुलिस मुकाबले में। शहबाज़ शरीफ खुद जाके उस वक़्त के वज़ीर आला ने गोलियाँ नहीं मारी थी। मगर कितने साल शहबाज़ शरीफ को वो केस भुगतना पड़ा। सब्ज़ाज़ार वाले 5 कत्ल, वो किसी एक एसएचओ ने वो 5 बंदे मारे थे ना, और उसके साथ कुछ 4-5 मुलाज़िम होंगे। मगर चूँकि वज़ीर आला उस वक़्त के शहबाज़ शरीफ थे, तो कई साल शब मुझे 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 लगता है चंद साल पहले
वो केस खत्म हुआ। कई साल शहबाज शरीफ ने वो मुकदमा भुगता था। अगर उस्मान बुज़दार करप्शन करके गया, उसके नीचे फराह गोगी भाग गई, अरबों लूट के, मोनस लाई चला गया मास्टर प्लान लाहौर का अरबों रुपया लेके, तो उस्मान बुज़दार को किसने लगाया? फिर इल्ज़ाम लगा था ना कि बनी गाला जो है वो मनी गाला बन गया है, तो वो यू ब्लॉक से और वाई ब्लॉक से टोकरियाँ जो हैं कैश की, वो वहाँ तक जाती थी। तो वो किसने करना था? अलीम खान ने अगर इमरान खान को कहा कि बुज़दार करप्शन कर रहा है, तो अलीम खान को फारिग कर दिया गया। ओन चौधरी गवाह है ना, कितने इंटरव्यू से आ चुके हैं। ओन चौधरी ने जाके कहा कि उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है, उसको फारिग कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने जाके कहा कि सर उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहा है, उसको फारिग कर दिया। क्या मजबूरी थी? मैं नहीं कहता कि वो जाके रात को उस्मान बुज़दार डेली जाके इमरान खान को हिस्सा दे के आता था कि ये आपका हिस्सा है सर, ये कार्रवाई डाल दी मैंने। मैं नहीं कहता। मगर जब निशानदेही की जा रही थी कि ये सब कुछ पंजाब में हो रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं हटाया गया? तो फिर सर इसका मतलब ये हुआ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर वीक हो या कुछ भी ऐसा करती है तो लीडर्स पर बात आती है, ज़ाहिर है। जो कि बिल्कुल बजाय। हुँ। तो अगर इससे पहले जब एक टेन्योर था जिसमें मिस्टर नवाज शरीफ प्रिज़न में थे, मैं सीएम पंजाब भी गई प्रिज़न में और दे वर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल कुछ सर्टेन इश्यूज़ की वजह से जब टेन्योर मिस्टर इमरान खान का चल रहा था। इसी तरह जब एक बार मिस्टर शहबाज शरीफ या मिस्टर नवाज शरीफ ने कह दिया कि मैं मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी ही इज़ सपोज्ड टू बी ब्रिंग थिंग्स ऑन द टेबल कि क्या चीज़ ठीक है या क्या चीज़ नहीं। फिर हर दौर में पॉलिटिशियन है जो भी है उसको अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है और पड़ा है। तो अगर अब मिस्टर इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने तो यानी कि वो उनकी वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उन पर नाम आ गया, इटसेल्फ वो इसमें मुलविस नहीं थे। जिस तरह अभी आपने कहा कि शौकत खाना में तो पैसे नहीं गए ना, अब जो भी हो उनके साथ एक घपला हो गया। 12 साल नहीं, तो वो एक नाअहल आदमी हो गया ना, एक नाअहल आदमी हो गया तो ना। सर इससे तो फिर हर टेन्योर हाँ, में आने वाले के साथ हाँ, अकाउंटेबिलिटी तो फिर हर टेन्योर में चल रहा तो है, आसिफ अली ज़रदारी ने 12 तो साल फिर जो सबके साथ हो जाता है। आसिफ अली ज़रदारी ने 12 साल जो जेल काटी है, वो जो उनके साथ कहानी गढ़ी जाती है, जेल के साथ वाले घर में कोई डांस गलत देख लिया था उन्होंने, क्या हुआ था? फिर वही बात है ना पॉलिटिशियंस इटसेल्फ जो है वो वही फिर ना, तो वो तो करना पड़ेगा हो ना जाए आपको। मसला ये है कि इस विशियस सर्कल में आ जाते हैं बाय हाँ, बाय मतलब ठीक है, इंटेंशनली और आपके वो जो अनइंटेंशनली। बंद लिफाफा घूम रहा था काबीना में, बंद लिफाफा घूम रहा था, शहजाद अकबर जो बंद 190 मिलियन पाउंड वाला बंद लिफाफा अप्रूव करवा रहा था, तो इमरान खान कहते नहीं खोलो लिफाफा, निकालो बाहर, डॉक्यूमेंट दिखाओ सबको। फैसल वाडा मौजूद था ना, फवाद चौधरी मौजूद थे ना, सारे ये लोग मौजूद थे ना। बंद लिफाफे पे साइन करवाए गए ना सबके, तो क्यों नहीं जी। खोला गया उसको? किसने खुलवाना था? जब बॉस ने कह दिया, जो चेयर कर रहा है कि नहीं खोलना इसको, तो फिर आप पे ही मुद्दा आएगा ना, केस क्वेश्चन तो आप मार्क पे आएगा। आंसरेबल। केस आप पे आएगा ठीक ना। है। अच्छा, उसके इवज़ अल कादर ट्रस्ट की 450 कनाल या 500 कनाल अगर ज़मीन जो है ट्रस्ट के नाम जो आ रही, तो आप क्यों अपने नाम पे और अपनी बीवी के नाम पे क्यों चढ़वा रहे हैं ज़मीन? ना चढ़वाएँ, इन चीज़ों में ठीक है, ही ना इज़ चढ़वाएँ सपोज्ड टू ना। बी हेल्ड अकाउंटेबल नहीं करनी लेकिन चाहिए थी ना आपको कुछ चीज़ें, किसने रोकना था आपको? कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी की बात सुनते ही नहीं। लेकिन अब आपने कहा कि सारे केसेस मिसलेनियस है टू सम पॉइंट और असल बात है 9th में। भाई मसला ये है कि कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अगर ये 9 मई में माफ़ी माँग लेते हैं, चीज़ें तो बाकी बेहतर हो चीज़ों में भी जाएँगी। रिलीफ मिलना शुरू होगा। बात इतनी सी। यानी कि असल बात और 9th में 9 है। मई चूँकि हमने देखा है, जी, कवर किया है, जी। भुगता है, हमारे जो कैमरामैन, रिपोर्टर, डीएसएनजी ऑपरेटर्स वहाँ पे उनके घरों में रेड होना शुरू हो गए। फिर हमने प्रेस क्लब और यूनियन की सतह पे लिस्टें बना के उनके नंबर्स और नाम दिए जी, इदारों को और बिल्कुल। पुलिस को कि ये लोग तो कवरेज के लिए हमारे मौजूद थे। जियो फेंसिंग में इनके घरों में रेडें ना करें, ठीक। ठीक है? फिर 9 मई पे तो ऐसा क्रैकडाउन हुआ। वो तो हमने देखा है, सब कुछ देखा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद समझे हमारी आँखों आँखों के सामने लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रही थी। ये आलिया हमज़ा हमारे सामने जा रही थी वहाँ आई पे, रिमेंबर। जी, ठीक जी। है? और हम लोग जब जाके वो राहत बेकरी और वहाँ पे सूरत-ए-हाल देख रहे थे, अपनी आँखों से देख रहे थे। वहाँ पे कौन क्या कर रहा था। वो तो सच है।